भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक लड़की, उसे अपनी माँ से बहुत नफरत थी। इम्तियाज भाई ने मुझे छेड़ा है, मेरे विषय हैं ये सब। बहुत नफरत थी उसे अपनी माँ से। और नफरत इस बात की थी कि उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी। और जब अनपढ़ माँ कभी उस बच्ची की सहेलियों के साथ चली जाती तो उसे अपमान महसूस होता था। वो माँ अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, गोल टीका लगाती थी। उसकी लड़की को अच्छा नहीं लगता था, मॉडर्न युग की लड़की थी। वो कहती थी, माँ जब मेरी सहेलियाँ आए तो सामने आने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी बच्ची स्कूल जाती, कभी टिफ़िन भूल जाती तो माँ रिक्शे में बैठकर उसे टिफ़िन देने जाती। और जैसे ही टिफ़िन पहुँचाती, स्कूल के बाहर वार्डन, स्कूल के बाहर गार्ड मिलते। उस लड़की ने कह रखा था, वो टिफ़िन देने आए तो अंदर मत आने देना, उसे टिफ़िन ले लेना और जाने देना। उसने पूछा गार्ड ने, वो कौन है? बोले मेरी नौकरानी है। स्टेटस देखो, स्टैंडर्ड देखो, ये पढ़ाई लिखाई देखो, ये पढ़े लिखे लोगों का व्यवहार देखो अपने जीवन में। बोले बोलना नहीं कि मेरी माँ है। कोई बात नहीं माँ, एक बात याद रखना, आदमी दुनिया से नहीं हारता, आदमी गैरों से नहीं हारता, जब भी हारता है तो अपने आप से हारता है, ध्यान रखना। कितना भी बड़ा पहलवान हो, कितना भी बड़ा ताकतवर इंसान हो, उसकी सबसे बड़ी हार होती है जब अपनी औलाद बेवफा हो जाया करती है। सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ा दुख तभी होता है जब अपनी ही औलाद अपने को नहीं समझती है। एक दिन वो लड़की स्कूल जाती है, माँ पीछे पीछे दौड़ी जाती है, बस में से हाथ निकालती है, माँ उसे वाय वाय करती है, बेरुखी सी हंसी देकर आगे बढ़ जाती है। पति ने पूछा, तू इतना क्यों करती जब वो तुझे लाइक नहीं करती है? बोली माँ का हृदय है ना, वो कैसी भी हो मैं तो माँ हूं ना, ठीक है सुधर जाएगी कभी। एक दिन की घटना घट जाती है, बच्ची घर आती है स्कूल से, रिजल्ट आया उसकी पढ़ाई का। जैसे ही बच्ची आती है, पापा अभी ऑफिस से आए नहीं हैं, आने में लेट हो जाते हैं, पापा सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह बच्ची उठती है 10 बजे, पापा से कहती, पापा मेरा रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आ गया बेटा? कितने परसेंट आए? 98% मार्क्स लेकर के आई हो। पिता ने सीने से लगा दिया, मेरी बेटी तू मेरा नाम रोशन करेगी। माँ दौड़ी दौड़ी रसोई घर से आई, माँ ने कहा बेटा मुझे मार्कशीट दिखा, 98% आए हैं। उसने कहा तू दूर रहे, तू अनपढ़ क्या जाने, तू तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, क्या मार्कशीट देखेगी तू? तुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता है, अनपढ़ कहीं की, तू क्या जाने 98% क्या होते हैं। बाप कुछ ना बोल सका। माँ ने आंसू भरे रसोई घर में चली गई। मालूम है गुलाब जामुन बना रही है, मेरी बेटी 98% लेकर के आई है। इतना बड़ा कलेजा दुनिया में माँ के अलावा कोई नहीं रख सकता है, ध्यान रखना। मेरी बेटी के लिए मिठाई बनाना है। पति पहुँचा, आँख से आंसू भी टपक रहे हैं, गुलाब जामुन भी बना रही है। पति ने उसके कंधे पे हाथ रखा, छोड़ना बच्ची है, तू क्यों अपना मन खराब करती है, तू क्यों दुखी होती है? बोले मुझे दुख इस बात का है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन उसने जिस तरह से मुझे बोला है ना, चुभ रहा है मेरे सीने में। अरे छोड़, बच्ची है ना, समझ जाएगी, कोई बात नहीं। मिठाई बनाई, लड़की ऊपर से नीचे उतरती है और कहती, माँ स्कूटी की चाबी दे, मुझे आज पार्टी देना है। माँ एक तरफ गुलाब जामुन रसगुल्ले को देखती है, मैंने बना के रखा वो नहीं, दोस्तों के साथ पार्टी देना है, मेरे अच्छे नंबर आए हैं। माँ कहती बेटा गुलाब जामुन खा ले, तू खा, पार्टी है मेरी, मैं बाहर जाती हूँ।
स्कूटर की चाबी ली, स्कूटी की चाबी लेती है, बड़ी तेज रफ्तार से भागती है। जैसे ही भागती जाती है, वो खुशी में भाग रही थी, होश नहीं था, जोश था पूरा, एक गाड़ी से टकराती है और एक्सीडेंट हो जाया करता है। बिखर के गिर जाती है जमीन पर। माँ के पास खबर आती है तेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया। भागती है बावली सी दौड़ी दौड़ी, ना खुद रसगुल्ला खा पाई, ना बेटी को खिला पाई, दौड़ के भागती जाती है, भागती जाती है। पति ऑफिस चले गए हैं, भाग रही है बेटी के लिए, मेरी बेटी को क्या हुआ। दौड़ते जा रही, देखती है सड़क पे बेहोश पड़ी है लड़की। उठा के एम्बुलेंस में उसे अस्पताल ले जाती है, और जैसे ही अस्पताल ले गई, लड़की को होश आया। उसने देखा मैं कहाँ हूँ, अस्पताल में हूँ। डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ है? बोले तू बचती थोड़ी, तू तो मर गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि देख, इस लड़की को तुरंत ब्लड की जरूरत है, तुरंत खून चाहिए, नहीं तो ये बचेगी नहीं, इसका खून बहुत बह चुका है। माँ ने कहा डॉक्टर मेरा खून निकाल और मेरी बच्ची को जिंदगी प्रदान कर दे। डॉक्टर ने कहा कि माता जी तुम्हारे शरीर में खुद खून की कमी है, तुम क्या खून दोगी अपनी बच्ची को? उसने कहा नहीं, मैं रहूं या ना रहूं, मेरी बच्ची जीवित रहना चाहिए, किसी भी तरह से मेरा खून निकालो। बातों में समय मत गमाओ डॉक्टर। कहते खून निकाला गया, इतना निकाला गया कि उधर जिंदगी मिल रही थी और इधर जिंदगी जा रही थी। ध्यान रखना, उसने अपने शरीर की अंतिम बूंद तक अपनी बेटी को दे दी। माँ ने अपनी हमेशा को आंखें मूंद ली। पिता आया, बेटी को देखा, बेटी स्वस्थ है। डॉक्टर ने पिता से पूछा ये तुम्हारी बेटी है? बोले हाँ। बोले बचती नहीं, माँ ने खून दिया इसलिए बची। बेटी उठती है अपने पलंग से, देखती है माँ को, माँ की तरफ जाती है। पिता कहता है कि बेटी ये वो है तेरी माँ, ये दुनिया से विदा हो चुकी है, अपने शरीर की एक एक बूंद तुझे दी है इसने ताकि तू जीवित रहे। ये वही माँ है जिससे तू नफरत करती थी ना, ये वही माँ है जो अनपढ़ थी, ये वही माँ है जो गंवार थी, ये वही माँ है ना जो गांव जैसा गोल टीका लगाया करती थी, ये वही माँ है जब तेरी सहेलियों के बीच में आ जाती तो तेरा अपमान होता था, बेइज्जती लगती थी, ये वो माँ है। सच कहता हूँ बेटी, सचमुच तेरी माँ अनपढ़ थी, तेरी माँ गंवार थी। यदि अनपढ़ गंवार नहीं होती ना तो आज दूसरे के बच्चे, तू उसकी असली बेटी नहीं है, तू हमें संतान नहीं थी, तेरी माँ ने तुझे गोद लिया था। ध्यान रखना, वो गंवार थी इसलिए तुझे गोद लिया था, वो गंवार थी इसलिए अंतिम बूंद खून की तुझे दी है। देख बेटी, वो गंवार माँ थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए तो तेरे अपमान भी के घूंट भी पी करके तुझे जिया करती। यदि आज के युग की पढ़ी लिखी होती ना तो वो दूसरों के बच्चों को पालने में अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करती। ध्यान रखना बेटी, देख ये होती है माँ, ये तेरी असली माँ नहीं, गोद ली हुई सौतेली माँ है। ध्यान रखना, इसने तेरे लिए सब कुछ कुर्बान किया, अपनी सांस तुझे दे दी, अपना रक्त तुझे दे दिया। तेरी नजरों में वो बदसूरत थी, तेरी नजरों में उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं था। अरे नादानो, माँ बाप का स्टैंडर्ड मत पूछा करो, माँ बाप की ममता को याद किया करो जिंदगी में। ध्यान रखना, माँ काली हो या गोरी हो, माँ तो माँ होती है ना। अरे क्या चाहती थी वो माँ कि मेरी बेटी दो शब्द मीठे बोलते मुझे, बस, और क्या चाहिए था उसे, जिसने अपनी जिंदगी दे दी। तरसती रही बेटी से दो प्यार के शब्द सुनने के लिए, उसने हमेशा तुझे बेटी कहकर बुलाया, लेकिन तूने आज तक उसे अपनी माँ का दर्जा नहीं दिया। ध्यान रखना, सोच बेटी, अब और कौन दुनिया में ऐसा होगा जो तुझे जिंदगी देगा। पिता की बात सुनी, बेटी की छल छल आंखों से आंसू गिरते हैं, छल छला जाती है गंगा जमुना, माँ के पैर पकड़ती है, चरणों को पकड़ती है। माँ तू लौट करके एक बार वापिस आ जा। एक बात ध्यान रखना, जब तक माँ बाप रहते हैं उनकी कीमत नहीं रहती, जब चले जाते हैं तब उनकी कीमत पता पड़ा करती है। वो घर में जाके देखती है कि गुलाब जामुन बने पड़े हैं, यहाँ माँ प्राण विहीन पड़ी है।
चरण पकड़ती है, मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, माँ बाप से माफ़ी मांगना है तो आज ही मांग लेना, मरने का इंतजार मत करना, उनके ध्यान रखना, फिर तो तुम्हें परमात्मा भी माफ़ करने वाला नहीं है, इतना ध्यान रखिए। वह रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, अब चीखती रहो, रोती रहो, चिल्लाती रहो, तुम्हारी आवाज़ 4 दीवारों में गूंज करके वापस आ जाएगी, ध्यान रखना। वो कहती है, माँ आज मैंने तुझसे सीखा है, आज मेरी मार्कशीट मुझे चिढ़ा रही है, आज मेरा सर्टिफिकेट मुझ पे व्यंग कस रहा है, और वो कह रहा है कि देख नादान, तू कागज में 98 नंबर लाई है, तेरी माँ जिंदगी 100 में से 100 नंबर ला करके चली गई। कागजों में नंबर पाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है जिंदगी में अव्वल आना, ध्यान रखिए। प्रथम दर्जा क्या मानवता का है हमारे अंदर? क्या प्रथम नंबर में हम पास हुए हैं? 98 हर माँ बाप चाहते 100 में से 100 लेकर आए, अरे 100 में से 100 कागजों में भी ले आए तो कोई ज़रूरी नहीं तुम इंसान हो जाओ। अरे अनपढ़ आदमी भी ज़िंदगी में 100 में से 100 ले आए ना तो वो इंसान नहीं, भगवान की तरह पूजा जाता है इस धरती पर, ध्यान रखिए। प्रेम के 2 शब्द नहीं हैं बच्चों के पास माँ बाप के लिए, धिक्कार है तुम्हारी ज़िंदगी, धिक्कार है तुम्हारा जीवन। घर को नरक मत बनाइए, घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास करिए।